हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, और आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। इसकी मैं हमेशा से एक ट्रिक बताता हूं, नजर। नजर का क्या मतलब है? नजर का मतलब है कि नॉन डिफाइनिंग कौन से होते हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होते हैं। उसके अलावा डिफाइनिंग दिए हुए हैं अपनी एनसीईआरटी में। डिफाइनिंग कौन से हो जाएंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और क्या है, कॉन्शियसनेस हो जाएगा, और इसी में क्या है, वो मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें अपनी हो गई। अब बारी बारी से थोड़ी बात करते हैं, जैसे कि ग्रोथ की सबसे पहले बात करते हैं। अब ग्रोथ में एनसीईआरटी में एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रोथ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो अब ग्रोथ क्या है, प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है कि थ्रू आउट लाइफ, यानी पूरी जिंदगी प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि एनिमल्स की बात करें तो वहां पे अप टू सर्टेन एज, मतलब 19-20 साल के हो जाओगे तो उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, है ना। ये एक इसका एग्जांपल है। ठीक है, और प्लांट्स में पूरी जिंदगी होती रहती है। अब ग्रोथ में बोला गया है कि ग्रोथ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये एक क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। अब आप रीजन पूछोगे कि नॉन डिफाइनिंग क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लो ये मिट्टी का ढेर है, इतना सा है, और मान लो है ना, हवा चली, मिट्टी का ढेर इतना बड़ा हो गया, तो इसके ऊपर क्या है, ये एक तरीके की ग्रोथ है। बट ये ग्रोथ कैसी है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। ये ग्रोथ कैसी है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। ठीक है, और आपसे एक्सटर्नल ग्रोथ मैंने इसलिए बताया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनल ग्रोथ यानी ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड आपसे पूछ लिया जाए तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है। और नॉर्मल ग्रोथ बोला जाए या फिर ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड बोला जाए तो वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं और लिविंग भी। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट अपना फीचर है रिप्रोडक्शन। तो अपनी नजर वाली ट्रिक से एनजीआर, नॉन डिफाइनिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो एक बात तो क्लियर है, रिप्रोडक्शन क्या है, नॉन डिफाइनिंग है। अब आपको पूछना चाहिए नॉन डिफाइनिंग क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई इंसान है, कोई ह्यूमन बीइंग है, वो रिप्रोडक्शन यानी है ना बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो क्या उसको हम नॉन लिविंग बोल दें, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, ये दिए हुए एनसीईआरटी में कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे भाई, एसेक्सुअल स्पोर होती है, यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग, प्लानेरिया में रीजनरेशन होती है, फंजाई, प्रोटोनिमा, मास एंड फिलामेंटस एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होती है। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे वही बात लिखी गई है कि जैसे म्यूल्स होते हैं, जैसे वर्कर भी है, ये क्या है, स्टेराइल होते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन भी स्टेराइल हो गए, मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो क्या हम इनको नॉन लिविंग बोलते हैं? तो इसी रीजन से क्या है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है ना, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर की, तो उनमें लगभग एक ही बात है, म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब एक ही बात है। ग्रोथ भी वही बात है लगभग, रिप्रोडक्शन भी अब वही बात है। और मल्टी सेलुलर इंसानों की बात करें तो इंसानों में ग्रोथ क्या है, जैसे कि हाइट बढ़ गई, किसी की ग्रोथ हो गई, और रिप्रोडक्शन क्या है, बच्चे पैदा करना। तो दोनों बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव यानी अलग अलग बातें हैं। नेक्स्ट हम मेटाबॉलिज्म की बात करने वाले हैं। देखो मेटाबॉलिज्म का जो भी फंडा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है ना, वो कैसी होती है, लिविंग होती है। वो कैसी होती है, लिविंग रिएक्शन होती है। बट क्या बोला गया है, लिविंग रिएक्शन को नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में, मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब है, मान लो टेस्ट ट्यूब है लेबोरेटरी में, इसमें भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक साफ साफ बोला गया है कि अगर ये लिविंग रिएक्शन जो है, ये लिविंग रिएक्शन यानी मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर किसी सेल के अंदर हो रही है, तो उसको हम डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला लिखा गया। कॉन्शियसनेस के बारे में लिखा गया। कॉन्शियसनेस क्या होती है, आपको पता ही है कि हमारे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट कैसा है उसको सेंस करना, एबिलिटी टू सेंस दी सराउंडिंग या एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी। और जबकि सेल्फ कॉन्शियसनेस आपसे पूछ लिया जाए तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हम बायोडायवर्सिटी की बात करने वाले हैं। बायोडायवर्सिटी आपको पता है, देखो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। अब बोला गया है आईयूसीएन के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन की फुल फॉर्म है। तो एनसीईआरटी में कैसे लिखी है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। देखो पहले जो अपने 1 2 3 4 चैप्टर है ना, 1 2 3 4 बोल दिया, नहीं मतलब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, लिविंग वर्ल्ड है, वहां पे ये वाले साइंटिस्ट का नाम अच्छा खासा आता है। एनिमल किंगडम में नहीं है, 1 2 3 4 को थोड़ा 3 तक पहुंचा दो। ठीक है, अब देखो ये नाम में आ रहा है बायनोमियल, यानी 2 नाम होते हैं। 2 नाम कैसे होते हैं, मान लो ये है मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका में 2 नाम है, एक तो मैंगीफेरा, एक इंडिका। अब मैंगीफेरा में देखोगे आप, एम जो है वो कैपिटल है, और इंडिका में आई जो है वो स्मॉल है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, और क्या है, ये जो मैंगीफेरा
है ना, ये किसको, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, इंडिका किसको, स्पीशीज को, है ना, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। ये बात अपने को पता है, जीनस स्पीशीज पता ही है अपने को, है ना। और ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और वही यहाँ पे रूल में लिखा गया है ना, सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया, ये कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा, है ना, और क्या है, ये जीनस होगा, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा, वही बातें यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट हमें देखो, मैंगीफेरा इंडिका तो नाम था, ये मैंगीफेरा जीनस, ये स्पीशी हो गई। अब अगर साइंटिस्ट का भी नाम बताना हो कि ये नाम जो था किस साइंटिस्ट ने दिया, तो क्या करो, नाम लिख के उसके पीछे साइंटिस्ट का नाम लिख दो, जैसे कि लिन, यानी ये नाम किसने दिया था, लिनियस अंकल ने दिया था, ये अपने को पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं। टेक्सोनोमी देखो, टेक्सोनोमी क्या है, ये अपने को चारों चीजें पढ़नी है इसमें, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये नहीं ये पहले आता है, ये नहीं ये पहले आता है, तो मैं आपको, है ना, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से क्या पहले आता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखो कि ये चार चीजें होती हैं जो अपने को टेक्सोनोमी में पढ़ने, क्या पहले आता है क्या बाद में आता है, ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट हम सिस्टमैटिक्स की बात करने वाले हैं। देखो, अगर टेक्सोनोमी में हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब उनको पूर्वजों का रिकॉर्ड, है ना, उनके एंसेस्टर्स का रिकॉर्ड भी अगर हम काउंट करें तो वो सिस्टमैटिक्स हो जाता है। टेक्सोनोमिकल हायरार्की की बात करें तो ये अपनी टेक्सोनोमिकल हायरार्की है, इसकी मैंने जो ट्रिक बनाई है, हाँ हो सकता है आपके पास ऑलरेडी ट्रिक होगी, जाहिर सी बात है इसकी, पर मैंने फिर भी ना हो तो मैंने ट्रिक बनाई हुई है। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ये अपनी क्या हो जाएगी, टेक्सोनोमिकल हायरार्की हो जाएगी। और अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो जितना आप नीचे की तरफ आते जाओगे, यानी किंगडम से स्पीशी की तरफ आते जाओगे, तो क्या है, सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ पे कॉमन सी बात है, देखो फाइलम तो अपने एनिमल किंगडम में होते हैं ना, फाइलम पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम में, और डिवीजन किसके लिए, प्लांट्स के लिए यूज हो जाएगा। नेक्स्ट हम टेक्सोनोमिकल एड्स की बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या आएगा, देखो इसमें आएगा प्रिजर्वेशन, ये वाला लेते हैं, प्रिजर्वेशन आएगा, कंजर्वेशन आएगा, लिटरेचर आएगा। प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व करना, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को हमने रखा है, कंजर्व करना, है ना, उनको कंजर्व यानी बचा के रखा है, तो किसको बचाएंगे, लिव, है ना, लाइव, लिव अंग्रेजी में मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा, लिविंग ऑर्गेन यार, जिंदा वाले को, बस बहुत हो गया, ठीक है। लिटरेचर में अपनी किताबें आ जाएंगी, नाम से ही पता लग रहा है लिटरेचर पढ़ता है कोई, है ना, किताबें पढ़ता है, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन यानी यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म को रखा है, ठीक है। अब हर्बेरियम, इसमें क्या चीजें आएंगी, दो आएंगी, एक हर्बेरियम एक म्यूजियम। अब हर्बेरियम का यहीं पे आपको बताता हूँ, हर्बेरियम में, है ना, डेड है। अब हर्ब यानी क्या होता है, प्लांट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट होंगे, और म्यूजियम में प्लांट भी होंगे और एनिमल भी होंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लांट होंगे, ये यहाँ पे याद रखने लायक बात थी। और कंजर्वेशन में क्या होंगे, जूलॉजिकल पार्क होंगे, बोटेनिकल गार्डन होंगे, यहाँ पे कोई भी सोचने की बात नहीं है कि जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में तो क्या होते हैं, जिंदा जानवर होते हैं, और बोटेनिकल गार्डन में जिंदा प्लांट्स होते हैं। लिटरेचर में अपने ये सब आ जाएंगे, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। अब बारी बारी से देखते हैं, हर्बेरियम के बारे में देख रहे हैं, वही हम कर चुके हैं, डेड प्लांट्स को यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। अब वही है कि हर्बेरियम में हम कुछ भी, मान लो मैं कोई प्लांट का कुछ भी लेके आया, हाँ, वहां पे उसको रखना है। अब जाहिर सी बात है, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन वहां पे लगाएंगे ना उसकी, कि किस डेट को हम उसको लाए, कौन लाया, उसका लोकल नेम, इंग्लिश नेम, ये नेम, वो नेम, बोटेनिकल नेम, है ना, उसकी फैमिली कौन सी है प्लांट की, और ये सब सारी डिटेल वहां पे लिखेंगे, तभी तो पता चलेगा कि भाई यही है। ऐसा थोड़ी है कि देख के ही पता लगा लो, है ना, देख के ही पता लगा ले तो हर्बेरियम बनाने का फायदा ही कुछ नहीं। ठीक है, हर्बेरियम का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विक रेफरल सिस्टम, है ना, क्वेश्चन आएगा आपके सामने डायरेक्ट, विच सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम, तो आपका आंसर होना चाहिए हर्बेरियम। क्विक रेफरल सिस्टम आते ही आंसर हर्बेरियम जाना चाहिए। नेक्स्ट म्यूजियम की बात करने वाले हैं। म्यूजियम को तो हम देख चुके हैं कि उधर प्लांट्स को भी रखा जा सकता है, एनिमल्स को भी रखा जा सकता है, कैसे, डेड वाले को रखा जाएगा, क्योंकि प्रिजर्वेशन के अंडर आता है। और किस लिए होते हैं म्यूजियम, तो आपको पता है ना, स्कूल से 10-10, 20-20 या 50-50 या 100-100 रुपए लेके म्यूजियम में घुमाने ले जाते थे टीचर, चाय समोसे खाते थे, हमें म्यूजियम में पागल बना देते थे, है ना। तो बच्चों को सिखाने विखाने के लिए वही है कि एजुकेशनल उसके लिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लिविंग, है ना, वही हम बात कर चुके हैं कि एनिमल्स को कंजर्व कहां किया जाता है, चिड़ियाघर यानी जूलॉजिकल पार्क में, प्लांट्स को बोटेनिकल गार्डन में। अब ये कुछ नाम दिए हुए हैं। क्यू कहां होता है, इंग्लैंड में। क्यू बोटेनिकल गार्डन कहां पे है, इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, लखनऊ में है। अब देखो, क्यू जो वर्ड है वो इंग्लिश का वर्ड लग रहा है ना, हिंदी में तो ऐसा नाम होता ही नहीं, क्यू बोटेनिकल गार्डन तो इंग्लिश का वर्ड है, तो इंग्लैंड में होगा। इंडियन यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसमें कंफ्यूजन होगी। तो देखो, नेशनल में आ रहा है एल और लखनऊ में आ रहा है एल, तो ये एल से एल मैच हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक हावड़ा का बच गया। नेक्स्ट हम लिटरेचर की अगर बात करें तो लिटरेचर में है ना क्या क्या चीजें आएंगी, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो, अब फ्लोरा तो आपको पता ही है ना, फ्लोरा मतलब कहां से आया, वर्ड फ्लावर से आया, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट, फ्लावर, वो सब। तो एक पर्टिकुलर, है ना, उस एरिया में कितने प्लांट की स्पीशी है वो ये दर्शाती है। मैनुअल की सिंपल सी ट्रिक है, MAN, अब इसको ऑपोजिट कर दो,
NAM और यहाँ E लगा दो तो नेम बन गया ना, ऑपोजिट कर दो NAME, नेम बन गया। तो ये नेम ऑफ द स्पीशी के बारे में बताएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मोनोग्राफ देखो, मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है, तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन टेक्सोन। कैटलॉग क्या होती है, कैटलॉग आप देख लेना, हाँ गूगल पे भर के देख लेना। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट सी होती है ना, एक लिस्ट सी ऑर्गेनिज्म, उस एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म है उसकी लिस्ट अपने सामने आ जाएगी। नेक्स्ट अपने को की पढ़ना है। देखो की में कुछ ये 2-3 सी बातें हैं कि देखो सिंपल सा बताता हूँ की में कैसे काम चलता है। मान लो अपने पास 2 ऑप्शन आए, एक ये, अपने को अब इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो अपने से ये सेलेक्ट हो गया ना, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से ये सेलेक्ट हो गया ना। 2 ऑप्शन आए, मतलब देखो ये क्या थे अपने पास, की आर बेस्ड ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर है ना, और उनको कपलेट बोलते हैं। अब कपलेट में से एक चॉइस अपने को करनी है, तो उसको हम लीड बोल देंगे कि लीड ले ली, ठीक है, ये चॉइस हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब फर्दर अपने पास 2 ऑप्शन आए, ये वाले 2 ऑप्शन आए, अब इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, फिर है ना ये सेलेक्ट हो गया, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर 2 ऑप्शन आए, फिर एक सेलेक्ट हो गया, फिर हम आगे बढ़ गए, फिर 2 ऑप्शन आए, एक सेलेक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे कि असली में क्लासिफिकेशन उसकी कर ही देंगे। तो इस तरीके से है ना कि कपलेट होंगे, उनमें से एक को चुनते हुए चलना है, लीड लेते हुए चलनी है, इस तरीके से, ठीक है। और ये लाइन है ना ट्रू फॉल्स में आ जाती है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये ट्रू फॉल्स में आ सकती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के लर्निंग पॉइंट है, प्योर लर्निंग पॉइंट है कि सोलेनम ये जीनस है, तो इसमें कौन सी स्पीशी है, एनसीईआरटी से ही मैंने उठाए हैं, आपके लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, है ना। जैसे कि पैंथरा जीनस है, उसमें कौन सी स्पीशी होती है, पैंथरा लियो हो जाएगा, लोयन पैंथरा पार्डस हो जाएगा, लेपर्ड पैंथरा टिग्रिस हो जाएगा, टाइगर, ठीक है। फेलिडी फैमिली है, उसमें कौन से जीनस होते हैं, फेलिस वाले और पैंथरा वाले। पैंथरा वाले में अपने ये आ जाएंगे ना सारे शेर वेर आ जाएंगे, फेलिस वाले में कैट आ जाएगी। सोलेनेसी फैमिली है, उसमें कौन से जीनस है, सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा, ठीक है। कार्निवोरा ऑर्डर है, उसमें कौन सी फैमिली है, फेलिडी, कैनिडी। फेलिडी वाले में तो ये आ जाएगा अपना है ना, ये बिल्ली शेर और ये सब, कैनिडी वाले में डॉग आ जाएंगे। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, उसमें कौन सी फैमिली है, कॉन्वोलुलेसी, सोनुलेसी, ठीक है। ये एक अपनी एनसीईआरटी की टेबल है। वैसे टेबल के लिए अलग से वीडियो आएगी जिसमें एनसीईआरटी की सारी टेबल होगी, फिर भी यहां बता देता हूं कॉमन सा इसको याद कैसे करना है। देखो ये दोनों क्या है, एनिमल हैं, ये दोनों क्या है, प्लांट हैं। अब एनिमल में सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि उसका फाइलम, हाँ फाइलम क्या है। अब मैन आ गया आपके सामने, तो मैन कहां पे होता है, मैमलिया में, फिर कौन से फाइलम में होता था, कोर्डेटा फाइलम में होता था। हाउस फ्लाई आगे कहां पे होती थी, अर्थ्रोपोडा में होती थी। अब कोर्डेटा में भी कहां पढ़ते हैं मैन को, ह्यूमन को कहां पढ़ते हैं, मैमलिया में पढ़ते हैं। अर्थ्रोपोडा में किस में आ जाएगा, ये इंसेक्टा में आ जाएगा, ठीक है। और मैन का नाम क्या है, होमो सेपियन, सबको पता होता है। तो होमो में ये जीनस है, ये स्पीशी है, तो जीनस यहां से आ गया होमो, फैमिली भी क्या है इसके सेम ही हो जाएगी, होमो होमिनिडी मैच हो गई, ठीक है। ऐसे ये मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का यहाँ जीनस से ही आ जाएगा, और मस्का से ही आ जाएगा मसेडी, ये हो गया। अब आपको याद सिर्फ क्या रखना है, इनका ऑर्डर याद रखना है, इसका प्राइमेटा, इसका डिप्टेरा। सेम हम प्लांट में खेलेंगे। प्लांट में सबसे पहले पता लगाओ कि वो एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नो है या एंजियो है। तो मैंगो की बात कर लो चाहे वीट की बात कर लो, दोनों क्या है, एंजियो है। फिर हम पता लगाएंगे कि डाइकोट है कि मोनोकोट है, तो मैंगो डाइकोट होता है, वीट क्या है, मोनोकोट होती है। अब इनका नाम देख लेते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा क्या है, जीनस है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम क्या हो जाएगा, इसका जीनस हो जाएगा, ठीक है। अब वीट यानी क्या होता है, गेहूं होता है, तो गेहूं के हम क्या बनाते हैं, पराठे, पी फॉर पराठे, पी फॉर पोएसी, पी फॉर पोएल्स, तो इसका तो हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो मैंगो अगर आपने खरीद लिया है तो भाई थोड़े अनार भी खरीद लो, अनार यानी एनार्डियसी, और थोड़ी सी सेब भी खरीद लो, सेब यानी सेब पिंडल्स। ये अपना चैप्टर हुआ कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।